तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। चौथा रेस्पॉन्स जो दे सकता है, जो सभी का सही इस्तेमाल जानता है, कब अग्र कब उग्र, कब सब्र कब विप्र, कब विपरीत प्रतिसाद हो, कहाँ नम्र होना चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं।
ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो। हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस
संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तप अर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथा तरीका अगर आप इस्तेमाल करते, दर्द होगा, दुख नहीं होगा। अब ये बहुत अच्छे ढंग से समझना है कि कुछ लोग सोचेंगे नम्र रिस्पॉन्स, नम्र प्रतिसाद, सब्र प्रतिसाद बहुत अच्छा है, हर जगह करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। सुबह जब आप नींद से उठते हो, अब ठंड ज़्यादा है, कंबल हटाना है, कौन सा प्रतिसाद देना चाहिए? पर्सन कहता थोड़ा सब्र करते देखते हैं, थोड़ा सब्र करते हैं, और पता चला 1 घंटे के बाद उठा। यहां सब्र नहीं, यहां अग्र प्रतिसाद होना चाहिए। यहां पर अग्र प्रतिसाद हो, तुरंत हम बेड से बाहर बेड के बाहर आओगे तो सोचने के लायक रहोगे, वरना तो सोच भी नहीं पाओगे। वहां नम्र प्रतिसाद नहीं चलेगा। अब गए नहाने के लिए, गीजर बंद है, लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, लोग वहां अग्र प्रतिसाद देते। वहां अग्र नहीं देना है, वहां नम्र होना चाहिए। वहां पानी नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा है क्या, ठीक है, तो आज गीले कपड़े से नहाते हैं। वहां एक नम्र आ गया। ये अपने आप को कहते ही आपके अंदर बड़ा बदलाव महसूस करोगे। अब फिर उसके बाद नहा लेने के बाद आप एक्सरसाइज करते हैं तो रिस्पॉन्स जो आएगा, रुक कर, कल करते ना, कल करते हैं, आज तो थोड़ा समय भी हो गया, जाना भी है, ये भी काम करना, वो भी करना, तो हम कल करते ना। कलकत्ता आ गया, पीछे हट गया। तो यहां पर कौन सा रिस्पॉन्स हो? अगर आप हर घटना में देखोगे एक ही प्रतिसाद नहीं चलता। न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें एक्साइटिंग न्यूज़ है तो वहां नम्र प्रतिसाद हो। कोई बुरी खबर आई है, वहां पर कैसा प्रतिसाद हो? वहां पर सब्र हो, वहां नो रिस्पॉन्स हो, वहां हम रुके, सिर्फ मात्र रुके। तो जब हम ये सीखने लग जाएंगे तो आपकी एक सूची तैयार हो जाएगी, कहां पर कौन सा प्रतिसाद 100% बंधन से मुक्त करने वाला प्रतिसाद है। एक बार पक्का हो जाए तो फिर ये ऑटोमेटिक आपके अंदर होने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि अब कोई गाली देता है तो पहले जैसा प्रतिसाद नहीं आता, अब कुछ बदल गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस पर मनन किया कि हम उस क्षेत्र में, उस आजादी को प्राप्त करने के बाद प्रतिसाद का चुनाव हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो जाता हम कर नहीं पाते, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ दिस एंड दैट हैपेंड। नहीं, फिर आप उस होश में वो काम कर पा, क्योंकि आप फील करते हो, उस गैप को फील करते हो, उस अंतराल को फील करते हो। उस अंतराल को बढ़ाना है, समझना है गहराई से, तो आप सही रिस्पॉन्स दे पाने वाले हो। आप पर कोई क्रोध कर रहा है तो कैसा प्रतिसाद हो? आपकी समस्या चल रही है तो कैसा प्रतिसाद हो? एक ट्रेन में एक पर्सन धक्के खाकर जब चढ़ गया अंदर,
तो आते ही उसने कहा इस डब्बे में तो सब जानवर भरे हुए हैं, इस डब्बे में तो सब जानवर भरे हुए हैं। अब अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिसाद देंगे। कोई इसको कहेगा कि हाँ भाई जानवर भरे, सिर्फ गधे की कमी थी। दूसरा कहेंगे एक रिंग मास्टर की जरूरत थी, सिर्फ दूसरा कहेगा रिंग मास्टर की जरूरत थी, उसका अलग प्रतिशत आया। तीसरा कहेगा इस डब्बे में एक आंखों का डॉक्टर भी है, जरा आंखें चेक करवा लो। देखो अलग अलग प्रतिशत देने वाले लोग हैं, उससे डब्बे में होने वाली दिक्कतें सॉल्व होती है क्या, कैसे सभी को रिलैक्स किया जा सकता है। चौथा रेस्पॉन्स जो दे सकता है, जो सभी का सही इस्तेमाल जानता है, कब अग्र कब उग्र, कब सब्र कब विप्र, कब विपरीत प्रतिसाद हो, कहाँ नम्र होना चाहिए, तो फिर वो सही प्रतिसाद दे पाता है। उसको जो रिजल्ट आती है वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली होती है, वो आनंद में रहता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। हैप्पी थॉट्स संगठन निरंतर उच्चतम समाज के विकास में योगदान देता आया है। प्रस्तुत ऐप उसी का एक आधुनिक माध्यम है जिसकी कई विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास, जिसमें अपने आप को विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अपने समय के उपलब्धि अनुसार आप इनमें से किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं तथा अपने विकास का अवलोकन भी कर सकते हैं। शुल्क भुगतान के लिए अनेकों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं और जीएसटी रिसीट भी दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कई सारे साइनिंग विकल्प हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, फेसबुक, आउटलुक इत्यादि। आपको तेज ज्ञान में चलने वाले विविध कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों की अद्यतन जानकारी यहाँ प्राप्त हो सकती है। जिस कार्यक्रम के लिए आपने अपना नाम दाखिल किया हो उसके नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोट्स, लेटेस्ट विजडम मैसेज तथा प्रतिदिन प्रार्थना भी प्राप्त करें। अपनी मूलभूत जानकारी तथा अपनी फोटो के साथ आप अपने प्रोफाइल में परिवर्तन ला सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करते हुए यदि कोई समस्या हो तो नीचे दी गई लिंक पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर इस ऐप को और बेहतरीन बना सकें।